नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं यशन सर आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ क्लास में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक अलंकार की शुरुआत करने चल रहा हूं। आप बिल्कुल धैर्यता के साथ वीडियो को देखेंगे। हर टॉपिक में बिल्कुल आपको एकदम आसान करने का भरसक प्रयास करूंगा और ये वादा करता हूं कि हर टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, आज मैं अलंकार की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, ये अलंकार शब्द दो मूल शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो दो मूल शब्द क्या है दोस्तों? पहला है अलम, ठीक है, दूसरा है कार। अलम और कार शब्द से मिलकर के क्या बना हुआ है? अलंकार। और अलम का मतलब होता है सुशोभित कर, सुशोभित। अलम का क्या मतलब होता है दोस्तों? सुशोभित। कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब करने वाला, यानी कि जो सुशोभित करता है, जो अलंकृत करता है। ठीक है दोस्तों, जो सुशोभित करे, जो अलंकृत करे, क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकृत। जो किसी की शोभा बढ़ाए उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार कहते हैं। और इसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? और ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी को सुशोभित कौन करता है? आभूषण। किसी की शोभा कौन बढ़ाता है? आभूषण। इसलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो किसी की शोभा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। और यह आभूषण किस शब्द का अर्थ है? अलंकार शब्द का अर्थ। तो अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अलंकार का तात्पर्य होता है आभूषण। जो किसी को अलंकृत करे, जो किसी की शोभा को बढ़ाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे अलंकार कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे व्यक्ति की शोभा, व्यक्ति को अलंकृत क्या करता है? व्यक्ति की शोभा कैसे बढ़ती है? 3 रूपों से। व्यक्ति अपने आप को अलंकृत कितने रूपों से करता है दोस्तों? ध्यान देंगे। बाह्य रूप से, ठीक है, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से और इन दोनों रूप से। ध्यान देंगे दोस्तों, व्यक्ति अपने को सुशोभित कितने रूपों से कर सकता है? एक तो कर सकता है बाह्य रूप से, ठीक है, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से और दोनों रूप से। बाह्य रूप का मतलब क्या है? व्यक्ति का बाह्य रूप का मतलब होता है दोस्तों उसकी वेशभूषा, उसकी साज सज्जा, कि वो किस प्रकार से अपने को सजाए हुए है, किस प्रकार से वो अपने वेशभूषा को धारण किया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपने को सुसज्जित करने के लिए बढ़िया टाई बेल्ट इत्यादि सब लगाता है, तो वो कौन सा रूप कहलाएगा? उस व्यक्ति का बाह्य रूप कहलाएगा। और आंतरिक रूप से सुशोभित कब होता है व्यक्ति? ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी मानव आंतरिक रूप से अलंकृत तभी माना जाएगा जब उसके मानव के सभी मानवीय गुण उपस्थित हो। और मानवीय गुण क्या है दोस्तों? प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार। जब ये सभी भाव अंदर से विद्यमान रहता है तब वह आंतरिक रूप से अलंकृत माना जाता है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जब बाह्य रूप से अलंकृत और आंतरिक रूप से अलंकृत रहता है, दोनों रूप से अलंकृत रहता है जो व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है? उभय रूप। क्या कहलाता है दोस्तों? उभय रूप कहलाता है। यानी कि जिसके पास बाहरी साज सज्जा से बिल्कुल तैयार है
और आंतरिक मानव के जितने मानवीय गुण, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति सब विद्यमान रहता है दोस्तों। तो अगर दोनों गुण उपस्थित हैं तो उसे कौन सा गुण बोला जाता है? उभय रूप गुण। ठीक है दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे आगे कि काव्य के भी जिस प्रकार से मानव की शोभा 3 रूपों से बढ़ सकती है, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से और उन दोनों रूपों से, उसी प्रकार से भी दोस्तों काव्य की भी शोभा 3 रूपों से हो सकती है। ठीक है। काव्य का बाह्य रूप क्या होता है? शब्द होता है और आंतरिक रूप उसका अर्थ होता है। ठीक है। अब यहीं से ध्यान देंगे दोस्तों, जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है, ठीक है दोस्तों, जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है तो ऐसे अलंकार को दोस्तों क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। ठीक है। शब्दालंकार। जब काव्य की शोभा किससे होगी? शब्दों के द्वारा। और जब काव्य की शोभा अर्थों के अर्थ के, ये आंतरिक गुण होता है काव्य का, जैसे मानव का आंतरिक गुण मानवीय गुण, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उसी प्रकार से काव्य का आंतरिक गुण क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। और जब काव्य में अर्थों के माध्यम से शोभा उत्पन्न होती है, अलंकृत होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थालंकार। अर्थालंकार। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जब शब्द और अर्था दोनों के आधार पर, यानी कि जिस काव्य में शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा, दोनों के द्वारा काव्य का चमत्कार उत्पन्न होता है, सुशोभित होता है, ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? उभया अलंकार। यानी कि जब दोनों गुण विद्यमान हो, कौन कौन से? शब्द के गुण विद्यमान हो और अर्थ के गुण विद्यमान हो दोस्तों, तो वो क्या कहलाता? उभय का मतलब ही होता है दोनों ओर से। उभय का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोनों ओर से। हमेशा ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया दोस्तों कि अलंकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों। अलंकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, अलंकृत किया जा सकता है। और जब शब्दों के द्वारा अलंकृत किया जाए काव्य को, वहां पर शब्द अलंकार। और जब अर्थों के आधार पर काव्य को अलंकृत किया जाए दोस्तों, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और जब शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से, तो उभय का मतलब ही होता है दोस्तों दोनों के माध्यम से। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अगर भेद प्रभेद में क्वेश्चन पहला बनाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, तो कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। आप जान गए होंगे कौन कौन से अलंकार? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। तो दोस्तों आप जान गए कि अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, जो काव्य के सौंदर्य को आकर्षित करता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार। ठीक है। संस्कृत में भी कहा गया है अलंकार अलंकरोति यस्य सह अलंकारा। जो किसी को अलंकृत कर दे, जो किसी की शोभा को बढ़ा दे, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार कहते हैं। और अलंकार 3 प्रकार के, अभी मैंने विवेचन करके आपको दिखाया है कि अलंकार 3 प्रकार के हो सकते हैं काव्य में। कौन कौन से? शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, काव्य की शोभा बढ़ सकती है, और अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ सकती है, और उन दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ सकती है। इसलिए अलंकार दोस्तों कितने हुए? 3 हुए। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार, ध्यान देंगे दोस्तों, शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे अनुप्रास और यमक, और तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों। तो शब्द अलंकार में मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है। तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अलंकार।
हाँ दोस्तों, इस पर सवाल बनता है, निम्न में से शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। ठीक है, इस तरह से भी सवाल बनता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे। तो शब्द अलंकार में मुख्य रूप से कौन से अलंकार को हम पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए दोस्तों हम देखते हैं अनुप्रास। पहला अलंकार क्या है? अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि हर टॉपिक के अर्थों को अगर आप कुछ जानते रहते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आइए सबसे पहले जानेंगे कि अनुप्रास का मतलब क्या होता है। अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति। क्या मतलब होता है? आवृत्ति। और आवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? बार बार आना, बार बार आना, यानी कि किसी चीज का बार बार आना क्या कहलाता है? अनुप्रास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुप्रास क्या कहलाता है दोस्तों? अनुप्रास का क्या मतलब होता है? अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति, और आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। तो निश्चित रूप से ये कहता है कि अनुप्रास का मतलब होता है किसी चीज का बार बार आना, अनुप्रास कहलाता है। तो बस बिल्कुल यहाँ पे इसकी परिभाषा बन गई। जहां पर लेकिन हम काव्य पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जब काव्य में किसी वर्णों का बार बार आना होता है, ठीक है, जब काव्य में चाहे वर्णों का बार बार आना हो, चाहे शब्दों का बार बार आना हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, परिभाषित हो गया कि जहां पर वर्णों का बार बार आना होता है, जहां पर शब्दों का बार बार आना होता है, यानी कि वर्णों की आवृत्ति जहां पर कई बार हो या शब्दों की आवृत्ति कई बार हो दोस्तों, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको बिल्कुल पता हो गई। अनुप्रास का मतलब क्या है दोस्तों बताएं? आवृत्ति, और आवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों बार बार आना। तो क्या बार बार आना? भाई या तो शब्द आ सकते हैं या तो वर्ण आ सकते हैं। तो जहां पर किसी वर्णों का बार बार आना होता है या किसी शब्दों का बार बार आना होता है तो उसी को क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं दोस्तों। और अनुप्रास के अंतर्गत अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं? अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार बताए गए हैं। तो दोस्तों मैं इन 5 अनुप्रास अलंकार की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करेंगे। ये तो सिर्फ आज केवल भूमिका देना था। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों कि आगे का टॉपिक जो 5 अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आप कभी जीवन में कोई भी अलंकार भूलेंगे नहीं। मैं वादा करता हूं कि आपको जितना भी टॉपिक मैं आपको दूंगा वो कभी भी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। इस वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।